दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। ॐ योगः कर्मसु कौशलम् हरिओम। दोस्तों, गीता के वर्ग में ये हमारी 11वीं वीडियो है। आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया इस लिंक पर क्लिक करके प्लेलिस्ट के द्वारा गीता की शुरुआत पहली वीडियो से करें और अपने सगे संबंधियों को भी कराएं। तो आइए गीता के अध्ययन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जब महाभारत के युद्ध में युद्ध की घोषणा हो चुकी और दोनों सेनाएं आमने सामने लड़ने को तत्पर थीं, तब कुंती पुत्र अर्जुन ने अपने सारथी अर्थात श्री कृष्ण को अपना रथ दोनों सेनाओं के मध्य लाने के लिए कहा। भगवान श्री कृष्ण ने वैसा ही किया। तो वहां पर अर्जुन ने संपूर्ण सेना में दोनों ओर पितरों को, पितामहों को, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को, मित्रों को, श्वशुरों को और शुभचिंतकों को देखा तथा करुणा से पूरित होकर श्री कृष्ण से यह वचन बोले, हरिओम। फॉर मोर सच इंस्पिरेशनल एंड स्पिरिचुअल वीडियोज लॉग ऑन टू www.sanatanmuni.com। For YouTube, follow our channel, and for Facebook and Instagram, like our pages. हरि ओम। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, युद्ध भूमि में इन सारे सगे संबंधियों को युद्ध की कामना से उपस्थित देखकर मेरे अंग शिथिल पड़ रहे हैं, मुख सूखा जा रहा है, मेरे शरीर में कंपन तथा रोमांच हो रहा है। जिस प्रकार भय के कारण रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसी प्रकार मोह जनित इच्छाओं को नष्ट करते हुए हर एक साधक की अवस्था अर्जुन के जैसी ही होती है। पहले पहले तो हर एक साधक गुरु से याचना करता है कि वह उसको उनका शिष्य बना लें और बहुत उत्साह से योग क्रिया में प्रवृत्त होता है। परंतु जब वास्तविक तौर पर शरीर, मन, घर परिवार, कारोबार इत्यादि छोड़ना पड़ता है, तब मोहवश कर्म करने से कतरा जाता है, वास्तविक युद्ध से उपराम हो जाता है, उसके अंग शिथिल पड़ने शुरू हो जाते हैं, कंठ सूखने लगता है, शरीर में कंपन होने लगता है इत्यादि। अर्जुन की अवस्था हम सब की अवस्था है। इसमें कोई दोष भी नहीं है। सारा दोष इस प्रकृति का है जो अपने प्रलोभनों से हमको बांधे रखती है। इसके आगे अर्जुन कहता है, गांडीवम श्रमसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्य अवस्था तुम भ्रमतीव च मे मनः। हाथ से गांडीव धनुष छूट रहा है और त्वचा भी जल रही है। मैं सीधा खड़ा रहने में भी सक्षम नहीं हूं और मेरा मन भ्रमित हो रहा है। अर्जुन को तो महान धनुर्धर कहा जाता है, फिर उसके हाथ से गांडीव अर्थात धनुष कैसे छूट सकता है? जिसके गांडीव की प्रत्यंचा की एक टंकार से सारा विश्व कांप जाए, उस अर्जुन के हाथ से गांडीव छूट जाए, असंभव सा प्रतीत होता है। वस्तुतः जिस आत्म नियंत्रण रूपी गांडीव से विजातीय प्रवृत्तियों पर प्रहार करना होता है, अर्थात उन पर बाण चलाए जाते हैं, वह गांडीव हाथ से छूटने लगता है। अर्थात अर्जुन आत्म नियंत्रण छोड़ रहा है, जिसका कारण पारिवारिक मोह है। वो आगे कहता है, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे। हे केशव,
मैं युद्ध के लक्षण भी विपरीत ही देखता हूं तथा अपने ही स्वजनों को युद्ध में मारकर किसी तरह का कल्याण भी नहीं देखता हूं। युद्ध के लक्षण तो विपरीत ही होते हैं, तो अर्जुन कैसा योद्धा है जो कह रहा है कि इस युद्ध में मैं लक्षणों को विपरीत देख रहा हूं? इसलिए कि इस युद्ध में अपने परिवारजनों को मारना है। केशी राक्षस को मारने के कारण श्री कृष्ण को केशव कहा जाता है। राक्षस चाहे रावण हो या कंस हो, किसी न किसी तरह की बुराई ही प्रकट करते हैं, अर्थात बुराई को मिटाने वाले को केशव कहा जाता है। जिन सारे सगे संबंधियों को अर्जुन ने युद्ध में उपस्थित देखा, आगे के श्लोकों में वह भगवान श्री कृष्ण को उनके नाम गिनाता है, जिसका वर्णन आगे के श्लोकों में करेंगे। हरि ओम। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने प्रश्न किया था कि इनमें से किसकी पुत्रियों का विवाह राम लक्ष्मण के भाई भरत और शत्रुघ्न से हुआ था, और जो राजा जनक के छोटे भाई भी थे। ए राजा इक्ष्वाकु, बी राजा कुशध्वज, सी बृहद्रथ तथा डी राजा सुधन्वा। सही उत्तर है बी राजा कुशध्वज। राजा कुशध्वज मिथिला नरेश जनक के छोटे भाई थे, जिनकी 2 पुत्रियों मांडवी तथा श्रुतकीर्ति का विवाह क्रमशः भरत और शत्रुघ्न से हुआ था। इस श्रृंखला में हमारा 10वां प्रश्न यह रहा, इनमें से कौन सा पति पत्नी का मिलान गलत है? ए विष्णु लक्ष्मी, बी शिव पार्वती, सी ब्रह्मा सरस्वती तथा डी कृष्ण राधा। कृपया कमेंट करके बताएं। इसका उत्तर अगली वीडियो में देखेंगे। हरि ओम।